लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत में आजकल हर त्योहार एक व्यापार क्यों बनता जा रहा है, और इसका ताजा उदाहरण है धनतेरस का त्योहार। आज जब आप धनतेरस के दिन बाहर निकले होंगे तो सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम है, बाजारों में भीड़ भाड़ है, शॉपिंग मॉल्स खचाखच भरे हुए हैं। आज धनतेरस का त्योहार है और आज के दिन हमारे देश में बर्तन, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। लेकिन आज हम आपको धनतेरस के त्योहार से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें हमारे देश के बहुत सारे लोग अब शायद भूल चुके हैं, और अब धनतेरस के त्योहार को धन के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है और यह समझा जाने लगा है कि अगर इस दिन आप नए बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, महंगे आभूषण खरीदते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं, जबकि धनतेरस के त्योहार का यह अर्थ कभी था ही नहीं। यह वेल्थ का नहीं, यह हेल्थ का त्योहार है। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी से जुड़ा है, जिन्हें पुराणों में आरोग्य देवता या आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान का देवता बताया गया है। मान्यता है कि जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें एक रत्न भगवान धनवंतरी थे, और इसी वजह से आज के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए तब उनके एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में शंख और एक हाथ में आयुर्वेद था, और उनके शरीर पर अनेकों प्रकार के आभूषण थे। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले भगवान धनवंतरी को 2 बातों का ज्ञान था। पहला, स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु प्राप्ति का ज्ञान, जो कि हर कोई आज भी चाहता है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं। दूसरा, रोगों की रोकथाम और उनके उपचार का ज्ञान, और इसीलिए भगवान धनवंतरी को देवताओं का चिकित्सक यानी डॉक्टर भी कहा गया है। और मान्यता है कि भगवान धनवंतरी ही आयुर्वेद को पृथ्वी लोक पर लेकर आए, और उन्होंने ही निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया। निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया। लेकिन इंसानों ने आरोग्य देवता भगवान धनवंतरी को बर्तनों, सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों की खरीदारी तक सीमित करके रख दिया, और यही आज आपको बाजारों में दिखाई देगा। असल में धनतेरस का त्योहार धन के बारे में था ही नहीं, यह त्योहार स्वास्थ्य के बारे में था, और यह त्योहार भगवान धनवंतरी के बारे में था, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में उपदेश दिए और स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु होने का ज्ञान पृथ्वी लोक पर फैलाया। लेकिन हमने स्वास्थ्य की बजाय धनतेरस को धन का त्योहार मान लिया, और ऐसा सिर्फ इस त्योहार के नाम की वजह से हुआ है। लोगों की भारत में तो आजकल दिवाली है, आप सब लोग व्यस्त हैं, और भारत में कितनी शॉपिंग हो रही है हमने आपको आंकड़े बताए। लेकिन इस समय पाकिस्तान का दिवाला निकल रहा है। पाकिस्तान में अब गरीबी का आलम यह है कि वहां की सरकार ने पासपोर्ट बनाने भी बंद कर दिए हैं, और उसका कारण यह है कि वहां पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले लेमिनेशन पेपर की कमी हो गई है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने वहां के एक अखबार को बताया है कि ये खास तरह के लेमिनेशन पेपर्स फ्रांस से खरीदे जाते हैं, और अभी पाकिस्तान में इस पेपर की कमी हो गई है। लेमिनेशन पेपर्स की इस कमी से पहले पाकिस्तान में हर दिन लगभग 3 से 4 हजार पासपोर्ट छपा करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ 12 से 13 पासपोर्ट हर रोज छप रहे हैं, और अब इसका असर पाकिस्तान के उन लोगों पर पड़ रहा है जो विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया है और छात्रों को बाहर जाना है, लेकिन अब पासपोर्ट ही नहीं है। बिना पासपोर्ट के वो दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? इसलिए ऐसे बहुत सारे छात्र जो हैं अब परेशान हैं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सरकार के पास कागज नहीं है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2013 में भी पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, जब वहां लेमिनेशन पेपर्स की कमी हुई, और इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार लोगों को सही समय पर पासपोर्ट जारी नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान पिछले काफी समय से भारी आर्थिक संकट में घिरा हुआ है, आप सब जानते हैं, जिसमें उस पर भारी कर्ज है, और वो इस कर्ज की किश्तें भी अभी चुका नहीं पा रहा है। इस समय पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो आईएमएफ से 8,000 करोड़ रुपए का लोन पाने के लिए भीख का कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश भारत है, जहां आज लोगों ने एक ही दिन में धनतेरस के त्योहार पर 50,000 करोड़ रुपए
खर्च कर दिए। हमारा देश एक दिन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, हमारे देश के लोग, और पाकिस्तान को यह 8,000 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत के लोग जितना पैसा दिवाली और धनतेरस की खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, उतने पैसे से पाकिस्तान की सरकार पूरे साल अपना देश चला सकती है। आज पाकिस्तान के लोग भी सोचते होंगे कि काश हमने भारत में जन्म लिया होता या हमारे पूर्वज भारत में ही रुक गए होते। यानी आज जब भारत में लोग दिवाली मना रहे हैं, तब पाकिस्तान का दिवाला निकला हुआ है। अब आपको यह बताएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर 13 से 20 नवंबर के बीच लागू होने वाली ऑड इवन योजना को टाल दिया गया है। यह दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि दिल्ली के लोग अभी से ही परेशान होने शुरू हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे ही दिवाली खत्म होगी, दिल्ली में ऑड इवन लागू हो जाएगा और फिर उन्हें बाहर निकलने में बहुत ही असुविधा होगी। बहुत सारे लोग अपने काम पर नहीं जा पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे या लेट हो जाएंगे। आज दिल्ली सरकार ने अपने एक नए बयान में कहा कि दिल्ली में बारिश की वजह से प्रदूषण कम हो गया है, इसलिए अब सरकार ऑड इवन की योजना को फिलहाल लागू नहीं करेगी। अब दिल्ली के लिए जो राहत की बात है वो ये कि कल रात अचानक दिल्ली में बारिश शुरू हो गई और रात में बारिश हुई और आज दिन में भी दिल्ली में बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो गया। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है इससे। बहुत सारे लोग तो मजाक में ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में अचानक दिल्ली की सरकार ने आर्टिफिशियल रेन करानी शुरू कर दी और हमें बताया ही नहीं और दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हो रही है। लेकिन रेन हुई है, यानी बारिश हुई है और प्राकृतिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली की सरकार पर भी दबाव कम हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा था और यह बात कही थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकार एक दिखावे की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसे दिखावा बताते हुए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो साबित करे कि ऑड इवन लागू करने से दिल्ली में प्रदूषण कम होता है। जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया और बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन की योजना काफी प्रभावी है, क्योंकि इससे सड़कों पर 30% तक ट्रैफिक कम होता है। ईंधन की खपत में 15% की कमी आने से वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण में भी 13% की कमी आती है। तो दिल्ली सरकार का यह आंकड़ा है कि इससे 13% की कमी आती है। यानी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि जब गाड़ियां ऑड और इवन नंबर के हिसाब से चलती हैं, तो इससे गाड़ियों का प्रदूषण 13% कम हो जाता है। लेकिन असल में इस आंकड़े की भी अपनी एक अलग कहानी है। इसके पीछे भी एक बहुत मिस्ट्री है। दिल्ली के कुल प्रदूषण में गाड़ियों के ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी है 17% और अब दिल्ली सरकार कह रही है कि इस प्रदूषण का 13% ऑड इवन से कम हो रहा है। यानी जो 17% प्रदूषण है उसका 13% इससे कम हो जाता है ऑड इवन से। हिसाब निकालने तो ऑड इवन से दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ 2% ही कम हो रहा है। यानी दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों को सही मान लें तो ऑड इवन की यह योजना सिर्फ एक दिखावे जैसी है और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सरकारें लोकतंत्र के नाम पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए कैसे लोगों को ही अलग अलग योजनाओं के तहत परेशान करती है। इस तरह की योजनाओं के लिए अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स, कि ये योजनाएं जो हैं ये ऑप्टिक्स के लिए होती हैं। ऑप्टिक्स का मतलब उस दिखावे से है जिसमें सरकार ऐसी चीजें करती है, ऐसे फैसले लेती है जिससे लोगों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है, सरकार बड़ी गंभीर है, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ऑड इवन की योजना में दिल्ली सरकार का क्या काम है। दिल्ली सरकार तो ये कह देती है कि ऑड नंबर वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी और इवन नंबर वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, लेकिन इसके अलावा सरकार और क्या करती है? जो कुछ करते हैं आप करते हैं, जो परेशानी होती है आपको होती है, आपको परेशानी होती है, फिर इस परेशानी के बाद आपको यह पता चले कि ऑड इवन से दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ 2% तक कम हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? असल में ये एक ऐसा हमारे देश में एक सिस्टम बन गया है कि सरकारें किसी बड़ी गंभीर समस्या पर पहले तो खुद नाकाम होती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकारें कड़े फैसले लेती हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हम बहुत गंभीर हैं और हम कड़े फैसले ले रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं। जब आप बड़े फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, अखबारों में छपता है, मीडिया की सुर्खियों में आता है, हेडलाइंस में आता है और असल में
सरकार जो कड़े फैसले लेती है उसका सीधा असर लोगों पर ही पड़ता है। उन फैसलों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी लोगों पर ही होती है। जैसे अगर आप ये ऑड इवन मान लें तो सरकार ने तो तय कर लिया कि ऑड इवन योजना लागू हो जाएगी, लेकिन इसे लागू तो आप ही करेंगे और दिल्ली के लोग उसके बाद बाहर निकलना कम कर देते हैं, वाहन कम हो जाते हैं, आपको परेशानी होती है और सारी परेशानी असल में आप ही को होती है। और ये सरकार ये इसलिए करती है क्योंकि वो अब तक प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं कर पाई, बुरी तरह से फेल हो गई, इसलिए उन्होंने अब लोगों को ही तंग करना शुरू कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम के इस पिता का नाम है जितेंद्र चौबे और इनके बेटे अमित चौबे को 9 साल पहले स्कूल से लौटते समय एक कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कार वाला जो व्यक्ति था, गाड़ी का ड्राइवर, भाग गया और पुलिस ने जांच की लेकिन सबूत नहीं जुटा पाई और केस बंद कर दिया। मगर जितेंद्र चौबे ने अपने बेटे की जान लेने वाले गुनहगारों को सजा दिलाने की ठान ली थी। इस मामले में बस एक ही सबूत था, उस कार का साइड मिरर जो दुर्घटना के समय टूटकर सड़क पर गिर गया था। इस व्यक्ति ने उस मिरर के सहारे कार कंपनी तक यह व्यक्ति पहुंच गया और कार के मालिक का पता लगा लिया। पुलिस ने फिर भी इस व्यक्ति की सुनी नहीं, मगर उन्होंने इंसाफ की आस छोड़ी नहीं और अपना काम जारी रखा। ये अदालत के दरवाजे तक पहुंचे, वहां भी लंबा समय लगा, लेकिन आखिरकार दुर्घटना के 9 साल बाद अदालत ने पुलिस को मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया और अदालत ने जितेंद्र चौबे के पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त माना। उसने गुरुग्राम की पुलिस के बारे में एक कड़ी टिप्पणी भी की है। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि दुर्घटना के शिकार 15 साल के लड़के के पिता ने संदिग्ध गाड़ी के बारे में जांच अधिकारी को सबूत भी दिए, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि जांच सही तरीके से ना हो सके, यानी पुलिस नहीं चाहती थी कि जांच हो। अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी उन्हें निर्देश दिया है। अब आप सोचिए कि पिता को गाड़ी का जो शीशा है वो मिला, उस गाड़ी के शीशे पर एक नंबर पड़ा हुआ था, उस नंबर के सहारे उन्होंने गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, उसके बाद उन्होंने गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स पता की, ये पता किया कि इस गाड़ी का मालिक कौन है और पता करते करते वो गाड़ी के मालिक तक पहुंच गए। ये काम असल में पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ये काम नहीं किया। लेकिन एक पिता था जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहता था। ये मामला बताता है कि हमारे यहाँ आम इंसान को न्याय के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं। पुलिस ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि सबूत ही नहीं है, और पिता जब सबूत लेकर आया भी तो भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। किसी भी आम इंसान की हिम्मत ऐसे में जवाब दे सकती है, लेकिन इस पिता ने हिम्मत नहीं हारी। यह मामला यह भी दिखाता है कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले